अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? उम्मीद है मिजाज पर खैर होंगे, बेहतरीन होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज शाम चाय के कप में हम तारीख और रात से बहुत ही मज़े के दो वाक़यात उठाएंगे और देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये दुनिया जो है मुमकिनात का घर है और यहाँ पे हर मुमकिन चीज़ की चाबी जो है वो अमल और मेहनत और खुलूस नीयत से जुड़ी हुई है। तो बात करते हैं जनाब पहले वाक़ये की। जो वाक़या है बेसिकली जिन लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा है और जर्मनी के बारे में पढ़ा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है, वो जानते होंगे कि जो हिटलर के पास एक गोस्ट यूनिट था जो कि इंतहाई मुस्तैद और ताकतवर था। और उसको गोस्ट यूनिट इसलिए कहते थे कि पता नहीं चलता था कितनी तेज़ी के साथ वो अटैक करता है और अटैक करके वो दुश्मन को बेकार कर दिया करता था। इस गोश्त यूनिट के सरबराह जो थे वो जनरल एडवर्ड रोनल्ड थे और जनरल एडवर्ड रोनल्ड जो थे वो एक महाज़े जंग पे मौजूद थे खुद। और वहाँ पे जो इत्तेहादी फ़ौज है उन्होंने अटैक किया हुआ था और वहाँ पे जनरल साहब जो थे वो वहाँ पे रुके हुए थे और उन्होंने वो अटैक जो था वो रोका हुआ था। अटैक रोक के जनरल साहब वहाँ मौजूद थे। अब हुआ ये कि जनरल साहब की महबूब बेगम साहिबा जो थी, जो उनकी बीवी थी, उनकी बर्थडे पार्टी आ गई और वो जाहिर है कि उनको बहुत महबूब थी। तो उन्होंने सोचा ये कि यार मैं अगर जल्दी जल्दी जाके चाय के साथ एक केक का स्लाइस खाऊं और बेगम की पार्टी से हुआ हूँ तो बेगम भी खुश हो जाएगी। और इनका क्या है थांदियों का, ये इनमें कहाँ इतनी ताकत इतनी जान है कि वो जनरल एडवर्ड के सामने खड़े हो सके और इन्वेट कर सके। दे डू नॉट हैव द करेज टू डू दैट। उनके ध्यान में उनके पास इतनी ताकत है ही नहीं। तो जनरल साहब ने ये सोचा और जनरल साहब ने इससे पहले कि केक पे लगी वो बत्तियां जो थी वो बुझ जाती और बेगम साहिबा जो है वो उदास हो जाती, जनरल साहब जो है वो आंधी तूफान की तरह बर्थडे पार्टी में पहुंच गए। अब वल्लाह अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या हुआ। क्या उस पार्टी में से किसी ने मुखबरी की? क्या इत्तेहादियों को पहले से अंता कि ये काम होने जा रहा है? जैसे ही जनरल साहब पार्टी में पहुंचे, पार्टी अपने शबाब पे पहुंची, इधर से इत्तेहादियों ने अटैक कर दिया जनरल फोर्सेस के ऊपर। जनरल साहब को इतला पहुंची कि जनाब ऐसे अटैक हो गया है। जनरल ट्राई टू डू हिज बेस्ट। वो बहुत तेजी के साथ वापस आए मैदानी जंग की तरफ। पट चाय कब से गिर चुकी थी और कहानी ख़त्म हो चुकी थी। और फिर आपने देखा कि उसके बाद ये सिलसिला रुका ही नहीं। नफसियाती तौर पर इत्तेहादियों की बहुत बड़ी बर्तरी थी जो उन्होंने जर्मन्स के ऊपर ले ली। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि क्या हुआ, जर्मनी भी तकसीम हो गया। मतलब एक छोटी सी गलती जो थी उसने कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। अच्छा, दूसरी गलती जो है वो भी बड़ी मज़े की है, लेकिन उस गलती से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं, जैसे BMW है, फरारी है, मर्सिडीज़ है। अच्छा, इन सब को अगर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और इनकी पॉलिसीज़ को देखें तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ कई तो ऐसी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं, लेकिन दोनों तरह की पॉलिसीज़ एक ही वक्त में कामयाब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नेक नियति और मेहनत। अब आते हैं दूसरा वाक़या सुनते, बड़ा मज़े का वाक़या। आपने कई दफ़ा सुना होगा, कई दफ़ा पढ़ा होगा कि कोलंबस जो था बेसिकली उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक अंदर की बात है इसकी, वो मैं आपको साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोलंबस ने बेसिकली हिस्पानवी दरबार या जिसको स्पेनिश दरबार कहते हैं, स्पेनिश मलका बादशाह मलका, इनसे मदद मांगी थी। और इनसे मदद मांग के इनको कुछ जहाज़ मिल गए थे, कुछ अमला मिल गया था कि अमेरिका को ढूंढ सके। और फिर ये अपने मकसद फिर ये उस मकसद में के लिए निकल आए और निकल पड़े और फिर उन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया। अच्छा, जो समुद्र में आप ट्रैवल करते हैं तो ज़ाहिर है ऐसी रोड्स तो मौजूद या रास्ते तो मौजूद नहीं होते जैसे हमें आम तौर पे मिलते हैं खुशकी ऊपर। तो ज़ाहिर आपने समुद्र में ट्रैवल करना होता है तो फिर आप नेविगेशनल कैलकुलेशन होती है जो आप करते हैं और फिर आप समुद्र में ट्रैवल करते हैं। तो उस ज़माने में कुछ नेविगेशन कैलकुलेशन जो थी वो राइज थी। दो तरह की कैलकुलेशन जनाब उस ज़माने में राइज थी, एक रेस्टोटीन की थी और एक अल्फ्रेंगस की थी। लोग इनको इस्तेमाल किया करते थे। अब रेस्टोटीन के मुताबिक जो 1 डिग्री लैटिट्यूड जो था ना वो 59.5 माइल्स के बराबर था और दूसरी तरफ जो अल्फ्रेंगस था उसके मुताबिक ही 56.67 माइल्स के बराबर था। अब जो हमारे कोलंबस जो थे उन्होंने क्या किया कि ही डिसाइडेड टू गो विद द अल्फ्रेंगस। अब अल्फ्रेंगस के जहाँ जाना, इशू ये था कि एरिस्टोटीन ने अपनी कैलकुलेशन में जो माइल्स इस्तेमाल किए थे वो रोमन माइल्स थे और एक रोमन माइल जो है वो 4856 फीट के बराबर था। जबकि दूसरी तरफ अल्फ्रेंगस ने जो माइल इस्तेमाल किए थे वो अरेबिक माइल्स थे और एक अरेबिक माइल 7091 फीट के बराबर था। अब हुआ ये कि फार्मूला उन्होंने एक आदमी को उठाया और कैलकुलेशन उन्होंने दूसरे आदमी को उठानी।
मतलब फार्मूला जो है उन्होंने ही फॉलोड अल्फ्रेंगस, और जो उसमें माइल्स फॉलो किए वो उन्होंने गलती से फॉलो कर लिए रोमन। तो एक चीज़ उन्होंने एक की उठा ली और दूसरी चीज़ उन्होंने दूसरी की उठा ली। और इससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि वो हिंदुस्तान जाते जाते अमेरिका पहुंच गए। मकसद ये है क्योंकि नीयत खालिस थी और मेहनत पूरी थी और डिटर्मिनेशन पूरी थी, तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उनको पहुंचा ही दिया। तो नीयत खालिस रखें, अल्लाह ताला पे ईमान पूरा रखें। हम इंसान जो है ना, हमारे साथ इशू ये है कि हमारी महदूद अकल है और हम अपनी महदूद अकल के मुताबिक ही फैसला कर सकते हैं। बस एक काम कीजिए ज़िंदगी में कि जानते पूछते हुए कोई गलती ना कीजिए। अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। जब भी कीजिए मुकम्मल मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखिए और मेहनत कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। एक तरफ हमने देखा कि एक लर्जिश थी, गलती थी, महाजन खुद छोड़ दिया गया, उसका क्या खुमियाजा निकला। दूसरी तरफ वो गलती भी थी, मगर इसके बावजूद अमल के साथ मेहनत मौजूद थी और अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं पहुँचा ही दिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी बहुत 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 कामयाबी अता फरमाए। आप जो कुछ भी करें उसमें नीयत खालिस रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए। ना सिर्फ आप अपनी आसूदगी का ज़रिया बने, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की आसूदगी का ज़रिया भी बने। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है जी, तो बहुत जल्द।